Hello student, I am Rashmi Vadva, Assistant Professor of St. Andrew Institute of Technology and Management, Gurgaon from ETCE department. Student, today's topic is implementation of IIR filters. So, what do you mean by IIR filter? Basically, there are the two classes of digital filters. One is FIR, another is IIR. What do you mean by FIR? What do you mean by IIR? IIR is a infinite impulse response and FIR is a finite impulse response. So the term impulse response refers to the appearance of the filter in the time domain. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FIR फिल्टर एंड IIR फिल्टर? मैंने PDF के नोट्स में इसे डाला है, आप वहां से भी देख लीजिएगा. कई बार 5 to 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं. बट बेसिकली व्हाट इज द IIR फिल्टर एंड FIR फिल्टर? IIR filter consists of zeros and poles and require less memory than FIR filter, whereas FIR filter only consists of zeros. FIR filter also prefer over IIR filter because they have a linear phase response and non-recursive, whereas IIR filter has recursive and feedback is also involved. So friends, in this lecture, I am going to discuss with you is implementation or a different structures of IIR system, and in next lecture we will do FIR structures. आपकी यूनिट 2 के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक में आपको इम्प्लीमेंटेशन पढ़नी है IIR सिस्टम की. सो इस वीडियो में मैं IIR सिस्टम कवर कर रही हूँ पूरा विद एग्जांपल्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं FIR सिस्टम कवर करूंगी. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली IIR सिस्टम के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. वन इज कैस्केड फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड, पैरेलल, ट्रांसफॉर्म. ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं. पहले हम इनका जस्ट रियलाइजेशन देखेंगे कैसे करेंगे, और फिर हम इस वीडियो के लास्ट में एक एक एग्जांपल लेंगे. बेसिकली देखिए, जब आप IIR फिल्टर रियलाइज करते हैं तो देयर इज सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर रियलाइजेशन, दैट इज डायरेक्ट फॉर्म, cascade form, lattice and lattice ladder. In addition to that, IIR system themselves show a parallel form realization. So we'll start with the direct form realization. What happened in direct form realization? The direct form realization, there is a two transfer function H1z and H2z, and total combined form of H1z and H2z give us HZ. ठीक है. So H1z consists of zeros, H2z consists of poles. What is the basic definition or a formula for H1z? That is on your screen. That is equals to summation k is equals to 0 up to m bk z raised to power minus k, and H2z is 1 अपॉन में 1 प्लस में समेशन ए के z रेज टू पावर माइनस n. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो H1z है वो हमारा पोल्स जीरोस की टर्म कंसीडर कर रहा है, यानी कि सिर्फ न्यूमिनेटर वाला पार्ट. H2z है 1 अपॉन में आ गया तो डिनोमिनेटर पार्ट कैसे हो गया? दैट कंसिस्ट ऑफ पोल्स. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि H2z आपके पास पोल्स ले रहा है, H1z आपका जीरोस ले रहा है. अब देखिए इसको हम रियलाइजेशन कैसे करते हैं. इस तरह से हम एक सर्किट ब्लॉक डायग्राम इनका बनाते हैं. देखिए कैसे, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ. योर xn is your input, yn is your output. Fine. And this is your summation. These boxes are summation plus plus plus. ये आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, और ये आपका Z1 Z2 ये ब्लॉक्स आप इन्हें डिलेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिले. Z1 Z इनवर्स, बेसिकली Z इनवर्स है तो हम इन्हें डिलेज बोलते हैं. एंड B0, B1, B2, A1, A2 ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं इन कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के आगे. जैसे Z1 के आगे कोफिशिएंट, Z1 के आगे कोफिशिएंट होगा Z इनवर्स के आगे B1, ZB2 के आगे Z इनवर्स Z स्क्वायर माइनस Z की पावर -2 हो जाएगा. इस तरीके से आपने ये देखो यहाँ पर आप नीचे मैंने लिखा भी है, ये वाला सिस्टम यानी कि आपके लेफ्ट हैंड सिस्टम डायरेक्ट फॉर्म 1 में जीरोस होता है और राइट हैंड सिस्टम में आपका पोल्स होते हैं. और आपने यहाँ एक चीज देखी है, आपने ये B0, B1, B2 ये जो कोफिशिएंट्स है ये सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स नेगेटिव है. तो पोल सिस्टम के अंदर हमारे कोफिशिएंट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं. इनका एरो का साइन इस तरफ से है. मेक श्योर आप ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो है वो नेगेटिव है पोल्स के केस में. ऑल द पोल सिस्टम, ऑल द जीरो सिस्टम. नाउ कम टू द डायरेक्ट फॉर्म 2. अब देखिए डायरेक्ट फॉर्म 2 रिवर्स हो जाएगी डायरेक्टली डायरेक्ट फॉर्म 1 की. एंड देखिए यहाँ पर जो पोल्स के कोफिशिएंट थे A1 A2 वो यहाँ पर A1 A2 आ गया. मींस दैट पोल्स इधर
जीरो इधर, एक चेंज ये हो गया। सेकेंड चीज आपने देखा पोल्स के कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर भी पोल्स के कोफिशिएंट नेगेटिव लगाएंगे। देन आप इनको कंबाइन कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म 2 में आप क्या कर रहे हैं, इनको कंबाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपने जीरोस लिखे हैं, पोल्स ऑन द लेफ्ट साइड, एंड देन कंबाइन द बोथ साइड। यहाँ पर आपने दोनों को अलग अलग लिखा, दैट इज योर डायरेक्ट फॉर्म 1। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग समेशन की साइन है, यहाँ पर आपने दोनों को कंबाइन, आपने यहाँ एक डिले दिया, वहां आपको दो डिले दिया, इससे क्या हो गया, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। वहां पर आपको जितने नंबर ऑफ डिलेज चाहिए उससे आधे डिलेज आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। तो इससे हमने कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को मिनिमाइज करने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्म 2 यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर आपने इस तरह से रियलाइज कराना। अभी आप जब इसके वीडियो के लास्ट में मैं जब एग्जाम्पल्स दूंगी तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, देखिए ये सिग्नल फ्लो डायग्राम है। ये सिग्नल फ्लो ग्राफ आप कंप्यूटर्स में भी पढ़ते हैं, सिग्नल फ्लो थ्योरी, और आपने कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ा है। तो आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ नहीं ज्यादा पढ़ना, आपको ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, क्योंकि सिग्नल फ्लो ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आता है। तो ए सिग्नल फ्लो प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव एंड बट इक्विवेलेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू ब्लॉक डायग्राम। बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन होती है। The basic element of the flow graph are branches and node. You know कि ये nodes होती हैं और ये हमारी branches होती है। A signal flow is basically a set of directed branches and connected at nodes. By definition, the signal out of a branch is equals to the branch gain times and the signal into the branch. Furthermore, the signal at the anode of the flow graph is equals to the sum of the signals from all the branch connecting to the nodes. देखिए यहाँ पर इसी ब्लॉक डायग्राम का हमने सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाया। दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज एक्सन, दिस इज योर सोर्स नोड, वाई एन इज योर सिंक नोड, और यू कैन से द डेस्टिनेशन नोड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका नोड हो गया, दिस इज योर नोड, एक ही नोड कंसिडर करा। इस नोड से इस नोड आपका ये जो ब्रांच है दैट इज A1, फिर इस नोड से इस नोड आपका -A2 ब्रांच जा रहा है। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, ये नोड आपकी 2 हो गई, ये आपने इस नोड को 3 दे दिया है, 3 नोड से नोड 4, ये नोड आपकी 4 हो गई, ये नोड 5 होगी। तो आप यहाँ से देखिए 4 नोड से 3 नोड के बीच में आपका B1 जा रहा है, दिस इज योर B1। 5 नोड से नोड 3 के बीच में आपका B2 जा रहा है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली Z इनवर्स। तो ब्लॉक डायग्राम से हमने सिंपल सिग्नल फ्लो डायग्राम कर लिया है। आप इसे देख लो, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैंने इसे बना दिया है। दिस इज योर ट्रांसपोर्ट एंड अ ब्लॉक डायग्राम। देखिए जैसे सिग्नल फ्लो से, अब ऊपर था हमने ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो बनाया था, यहाँ पे हमने सिग्नल फ्लो से ब्लॉक डायग्राम थोड़ा बड़ा करके देख लिया। देखिए यहाँ से 1 2 3 नोड्स है, अगेन आप 2 से 4 जा रहे हैं तो Z इनवर्स हो गया। यहाँ से -A1 जा रहा है, माइनस इधर B1, A2 A1 A2 माइनस नेगेटिव कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, और इधर से B2 B1 एंड YN XN, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ कैस्केड फॉर्म. Your cascade form is the higher order IAR system in which the system function given by this equation, आपको equation होती है उसमें hz is equals to summation hkz, k is equals to 1 to k, and without loss of generality we assume the n is greater than m, and the system can be factorized into the cascade of a second order subsystem such that the hz is this one. So n and m constant है यहाँ पर, k एक integer part है whose value is n plus 1 by 2, and hkz has a journal form hkz is equals to bk0 plus bk1z inverse plus में bk2z की power -2 upon में a plus 1 plus में ak1 z inverse plus में ak2z की power -2। ये हमने hz को पूरा एक्सपेंड करके हमने लिख दिया है। ये अभी हमारा ये वाला hz जो होगा, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड द जर्नल फॉर्म ऑफ द कैस्केड स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. If we are using the direct form to the structure of each of the subsystem and the computational algorithm for the realizing IAR system with the system function hz is defined as like that. Suppose y naught n is equals to xn, w के n is equals to, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से h1z h2z hkz। अब हमने एक कैस्केड सिस्टम था जिसमें hz हम ओवरऑल दिखाते हैं, तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं, वेदर इट इज ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स h1z और h2z, और वेदर इट इज ब्रेक इनटू h1z h2z h3z। सो मैंने यहाँ लिख दिया अप टू hkz। यहाँ से x1n जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंगली x2n मिल रहा है, yn
y1 एन नेक्स्ट इनपुट जा रहा है, देन y2 एन उसका आउटपुट हो गया, x के एन इसकी इनपुट हो जाएगी और y एन ओवरऑल आउटपुट हो जाएगी। तो रियलाइजेशन हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं। आपने यहाँ से a के वन लिया, आप ऊपर ये वाली इक्वेशन देखिए, दिस वन आपने ये यहाँ डिनोमिनेटर से आपको क्या मिलता है, पोल्स, तो ये आपने पोल्स ड्रॉ कर दिए इधर से। न्यूमिनेटर से आपको क्या मिलते हैं, जीरोस, तो आपने ये जीरोस दे दिए जिनके कोफिशिएंट क्या है, बी के जीरो प्लस बी के वन प्लस बी के टू। तो आपने यहाँ से उनको बी के जीरो दिया, बी के वन, बी के टू, यहाँ से वन प्लस में ए के वन ए के टू है, तो यहाँ वन प्लस में ए के वन ए के टू है। तो और आपको पता है पोल्स के कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो वन माइनस ए के वन माइनस ए के टू आएगा। सो हम आपने उसको रियलाइजेशन कर ली, और जब आप एडिशन करोगे तो y के एन इज हो जाएगा x k प्लस वन इंटू एन, दिस इज योर कैस्केड। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज अ पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म क्या कहते हैं, पैरेलल फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ एन IIR फिल्टर और IIR सिस्टम कैन बी ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन। यस, अभी जब आप पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। इनके न्यूमेरिकल में हम क्या कर लेते हैं, HZ को हमने लिख लिया, फिर हमने HZ को जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमने अपनी गिवन इक्वेशन में क्या किया, कांस्टेंट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एंड देन कांस्टेंट मान लो सम कांस्टेंट a इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस b कांस्टेंट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, देन वी फाउंड a एंड b by using the partial fraction। वहां पर हम partial fraction से solve करेंगे, and the equation for the parallel form structure is hz is equals to c plus में summation k is equals to 1 up to n a के अपॉन में 1 माइनस p के z इनवर्स, p के stand for poles, z inverse, fine। so this is the realization of a parallel form. This is the realization for second order system in which h1z h2z up to hkz, ये तो सब total transfer functions add हो रहे हैं, x1n input है, yn output है, but the realization for the parallel structure is like that। आपने यहाँ से देखिए जब आपने एक्सपेंड किया ये फॉर्म को तो आपको यहाँ से कैसे मिलेगा, आपने यहाँ पर a के वन ले लिया, b के जीरो प्लस b के वन, अगर यहाँ पर b के टू भी होता तो यहाँ से आप b के टू ले लेते, बट यहाँ पर b के टू नहीं है, तो आप यहाँ से सिर्फ इतना ले सकते हैं, x1 एंड b के जीरो b के वन yn माइनस a के वन a के टू, सेम इक्वेशन, and the equation wkn is equals to minus akn wn minus 1 माइनस a के, ये अगर आपको ये इक्वेशंस उस टाइम पे भी याद नहीं रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है, मेन है इनका रियलाइजेशन करना और एग्जाम्पल को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट इज अ लेटिस एंड अ लेडर लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ द IIR फिल्टर। इसमें क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट फॉर द FIR सिस्टम। जब हम इसमें इसके अंदर हम FIR सिस्टम में भी पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, हम इसमें सारा पोल सिस्टम कंसीडर करते हैं। लेट अस बिगिन विद एन ऑल पोल सिस्टम फंक्शन hz is equals to 1 upon में 1 plus summation k is equals to 1 n a n k into में z raised to power minus k is equals to 1 upon में a n into z। Then the direct form realization of this system is instated in figure this one, and the difference equation for the IIR system is yn is equals to summation k is equals to 1 n a k a n k y n minus k plus xn। So it is noticed that the हम जब interchange कर देते हैं role of input and output, then the equation is that interchange xn with yn, then we obtain y xn is equals to k is equals to 1 summation a n k n a n k x n minus k plus में yn, और equivalent is equals to yn is equals to, यहाँ से हम yn निकाल सकते हैं xn, और ये वाली टर्म वहां पर जाके ऐड हो जाएगी प्लस, and then you will get this equation। Now this equation describe the FIR system having a system function hz is equals to anz। ये अगर आपको क्लियरली तब क्लियर थोड़ा और तब हो जाएगा जब हम इसके अंदर FIR सिस्टम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए hz is equals to anz हो जाएगा, while the system describe the difference equation and which represent the IIR system with the system function yhz, hz is equals to 1 upon में anz। तो आप इस तरह से देखिए x कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस फंक्शन को, लाइक दैट xn, यहाँ से हमारा xn इनपुट गया है, यहाँ से हमारे समेशन है, ये डिलेज साइन है हमारे पास, देन yn माइनस फंक्शन हो गया, एंड सो ऑन, f2 फंक्शन हो जाएगा, g2 फंक्शन हो जाएगा, yn हो जाएगा, g1 हो जाएगा, f0 हो जाएगा, g2 g0 आ जाएगा, एंड यहाँ से v1 vn माइनस 1 v2 v1 v0, ये आपके सारी कंबाइंड होके लेटिस फॉर्म में आपको आउट मिल जाएगी yn। बेसिकली इट यूजेस दिस इक्वेशन।
like this one. This is the transfer function yn xn. So students, up to this video I told about you all the form, that is cascade form, parallel form, and direct form 1, direct form 2, lattice. तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस दिए हों तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग these structures. Thank you students, thank you so much.